सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो आपसे जानना चाहेंगे कि जो फैंस हैं आपके इतने टाइम से आपको मिस कर रहे थे, फाइनली वो आपको कहाँ देखेंगे, हम जानना चाहेंगे। सो स्टार पे, एज यू नो, आप सब जानते हो मुझे एज अ मायरा फ्रॉम कुल्फ़ी। सो अब मैं स्टार पे दोबारा आ चुकी हूँ इन फालतू एज सुहाना। सो ये मेरा कमबैक है, आई थिंक आफ्टर 2-3 ईयर्स। और आप सब वेट कर रहे थे, मतलब आपने मुझे बालवीर में भी देखा, मैडम सर में, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सो आई थिंक आप मुझे फालतू में रेगुलरली देख सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ये मेरी गारंटी है। क्या कैरेक्टर है आपका, क्या कुछ प्ले कर रहे हैं। सो सुहाना इज़ अ वेरी बबली करेक्टर एंड आई पर्सनली लव, क्योंकि मैंने सुहाना जितना एनर्जेटिक इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ नहीं जितना मैं प्ले कर रही हूँ। सो हाँ, एंड उसको व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है। तो शी इज़ अ फुल टाइम व्लॉगर। मतलब आप कहीं पे भी देखोगे ना, उसके हाथ में एक सेल्फी स्टिक और एक फ़ोन हमेशा होगा। तो मतलब जो आप कर रहे हो अभी, वो मैं करती रहती हूँ पूरे टाइम। क्या कुछ आप एंजॉय कर रहे हो एज सुहाना प्ले करने के लिए। सुहाना प्ले करने के लिए मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरे सारे को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और मेरे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रोड्यूसर इज़ द बेस्ट, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब आई थिंक एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, जो हमारा सेट है वो थोड़ा दूर है मेरे घर से, बट बाकी मुझे करेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि शी इज़ वेरी बबली। उसका ये वो रोने धोने वाला करेक्टर नहीं है, नॉट वेरी इमोशनल। बट हाँ, कहीं कहीं पे सुहाना को फालतू के लिए ये है कि उससे चिंता होती है कि वो कहीं गांव से आई है तो शहर में वो कैसे रहेगी, कैसे होगा ये सब। सो हाँ, आपसे पूछना जाएगा पर्सनली, मायरा और सुहाना में क्या कुछ डिफरेंसेस है या फिर क्या कुछ सिमिलैरिटीज है। मायरा और सुहाना में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मायरा बहुत ही शांत है, मैं बहुत शांत हूँ। मैं मतलब ज़्यादा, अगर मैं आपसे अभी मिली हूँ तो मैं एकदम से बात नहीं करती किसी से। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ, करती हूँ पर थोड़ा टाइम लेती हूँ। बट सुहाना इज़ लाइक कि वो स्टॉप नहीं होती, वो बोलती है बोलती है बोलती है। और फ़ोन तो मतलब वो इधर से उधर घूमती रहती है घूमती रहती है। जबकि मैं इतनी एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं थोड़ा शांत रहती हूँ, कहीं बैठी रहती हूँ अपने अपना अलग कॉर्नर बना के। सो या आपसे पूछना चाहेंगे कि मायरा इतने टाइम बाद आप नज़र आने वाली हो सीरियल मतलब स्क्रीन पर, तो जितना भी वो पीरियड था आपके लिए जहाँ पर आप नज़र नहीं आए थे आपके फैंस को, क्या कुछ आपने किया वो सब पीरियड। आई थिंक उस पीरियड में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं शूट नहीं कर रही तो मैं बहुत फोकस कर रही थी स्टडीज़ पे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कवर अप किया है अपनी स्टडीज़ पे, जो पहले मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था कुल्फ़ी के साथ करना, बट अब तो मुझे आदत हो गई है तो मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ। बट मैंने कवर अप किया है बहुत सारी चीज़ें और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब कोविड में हम सब जानते हैं कि हम इतने दिन लॉकडाउन में घर पे थे। सो मैंने कुकिंग का मुझे अचानक से कोई शौक सा जग गया था। मैंने केक बनाया है, पिज़्ज़ा बनाया है, और आज भी मतलब जिस दिन मेरा ऑफ होता है तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कुक करती हूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं करती, सिर्फ अपने लिए करती हूँ। लेकिन बट हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे देखते रहो कहीं ना कहीं। तो काफ़ी वेट लॉस भी किया आपने, क्या कुछ राज है इसके पीछे, क्या कुछ मेहनत आपने कितना किया है। आई थिंक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैं अभी इस शो के लिए आउटडोर गई थी, तो वहाँ पे ज़्यादा वो जयपुर था। और वो जयपुर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई जंक फूड नहीं मिलता, लेकिन जहाँ हम शूट कर रहे थे वो एक गांव था, तो वहाँ पे जंक फूड इतना मिलता नहीं था। सो मैंने एक्चुअली जंक फूड ही छोड़ दिया था, एंड अभी भी मैं बहुत कम जंक फूड खाती हूँ। मतलब 1 मंथ में 1-2 बार कभी मन कर लिया तो खा लिया। सो आई थिंक वही मेरा है, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है बाकी। कुल्फी में हमने आपको देखा था लास्ट, जो काफ़ी आपका कैरेक्टर प्यार किया था लोगों ने, वो टाइम पे आपका जो बॉन्डिंग था आकृति के साथ आपने काम किया है दोनों को, तब हमने देखा। और आज इस सीरियल में आप निहारिका के साथ काम कर रहे हो, तो क्या कुछ कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना रिलेट भी कर रहे हो आप दोनों बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो। सो आकृति और मेरी एज, जस्ट सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज मेरा गला बहुत ख़राब है, बट आकृति और मेरी एज एकदम सिमिलर थी। हम सेम स्कूल में थे, सेम क्लास में थे और सेम बेंच पे बैठते थे। सो आई थिंक हम दोनों बहुत ही क्लोज थे एक दूसरे से। अभी भी आई थिंक हम टच में हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, कॉल पे बात होती रहती है।
सो हाँ, एंड बाय द वे निहारिका दीदी वो मुझसे एज में बहुत बड़ी हैं, शी 17, आई एम 12, तो हमारे अंदर बहुत एज डिफरेंस है, लेकिन हमारी कॉमेडी चलती रहती है, हमारी बातचीत चलती रहती है। एंड आई डोंट नो ऑन स्क्रीन वो दिखता है, बट आई थिंक दिखता है, बट ऑफ स्क्रीन तो हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और आई थिंक वो आउटडोर की वजह से बनी है, क्योंकि हम 1 महीने बंद थे वहाँ पे, सो हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। आई एम श्योर आप सभी फैंस ने आपको काफ़ी मिस किया होगा, तो क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहते हैं आप? अगर आपने मुझे मिस किया है तो अब आप मुझे हर रोज़ देख सकते हो फालतू पे ऑन स्टार प्लस मंडे टू संडे एट 9 PM। और आई जस्ट होप कि आप सुहाना को भी उतना ही प्यार दो जितना आपने कुल्फ़ी में अमायरा को, बालवीर में आरोही को और मेरे सारे करेक्टर्स को दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, अपना टाइम निकाल के मेरे एडिट्स बनाने का। और आपको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरे ऐसे इंटरव्यूज़ लेने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू।